आज का हमारा लेसन है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। देखिए ये पूरा चैप्टर जो है आपका 8th में भी है और 9th में भी है। तो शुरू ये जो है 8th वाला वो एज इट इज़ 9th में भी है। देयर आर मिलियंस ऑफ डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में अपने चारों ओर हम पता नहीं कितनी हज़ारों करोड़ों चीज़ें देखते हैं अलग अलग। सम ऑफ देम आर लिविंग एंड सम आर नॉट। उनमें से कुछ लिविंग होती हैं और कुछ नहीं होती। प्लांट्स, इंसेक्ट्स, फ्रॉग, ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स, वाइल सैंड, सॉइल, एयर, वाटर ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट अलॉन्ग विद नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। दोनों लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स इकट्ठे ही एग्जिस्ट करती हैं अर्थ पे। लिविंग थिंग्स कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शंस। अब लिविंग थिंग्स कुछ बेसिक फंक्शंस करती हैं जैसे रिस्पायरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन। ये 7th क्लास में आपने सारे लाइफ प्रोसेसेस पढ़ी हैं और उनमें ग्रोथ होती है। दो नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो वन और मोर ऑफ दीज प्रोसेसेस परफॉर्म कर सकती हैं, एक या एक से ज़्यादा मूवमेंट या ग्रोथ, ठीक है। लेकिन व्हीकल्स जैसे मूव कर सकते हैं तो मूवमेंट हो गया ना। लेकिन ओनली लिविंग थिंग्स हैं जो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ऑल एनिमल एंड प्लांट्स आर लिविंग। सारे एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो लिविंग है। ऑल दीज एनिमल्स लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हाउएवर ऑल ऑफ देम आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल। अब इन सब का क्यों डिस्कस किया गया कि सारे हमें अलग अलग दिखते हैं लेकिन सब एक ही चीज़ से बने हैं। जो माइन्यूट लेवल पे, जो छोटे लेवल पे बिल्कुल स्टार्ट हुआ उसे हम कहते हैं सेल। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। अब क्वेश्चन ये है डिस्कवरी कैसे हुई सेल की। सेल की डिस्कवरी जो थी ये रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, इसने की थी 1665 में। इसने क्या किया, यहाँ पे क्रूड माइक्रोस्कोप लिखा है, सेल्फ डिज़ाइन आप प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप भी लिख सकते हैं। इसने खुद का माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया एंड ही ऑब्जर्व्ड स्लाइसेस ऑफ कॉर्क, और कॉर्क की स्लाइसेस अपने उस माइक्रोस्कोप के उसमें देखने लगा ये। तो उसे तब ऐसी हनी कोम स्ट्रक्चर दिखी। कॉर्क इज़ अ पार्ट ऑफ अ बार्क ऑफ अ ट्री। कॉर्क क्या है, ट्री का बार्क का एक है होती है। ही टुक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, कॉर्क की बहुत पतली सी स्लाइस ली और माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। ही नोटिस लार्ज नंबर ऑफ कंपार्टमेंट इन द कॉर्क स्लाइस रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ हनी कोम। अब हनी कोम जो उसको स्ट्रक्चर मिला हेक्सागनल टाइप, उसको उसने नाम दिया, ही कॉइंड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स। जो भी उसे ये बॉक्स दिखे ना, ये अलग अलग बॉक्स, ये जो हनी कोम स्ट्रक्चर दिख रही हैं अलग अलग बॉक्स, उसको उसने सेल कहा। रॉबर्ट हुक हैज एक्चुअली सीन द डेड पार्ट। अब ये जो था डेड वॉल देखी उसने, लिविंग थिंग में नहीं ऑब्जर्व किया, उसने डेड पार्ट में, लिविंग थिंग जो डेड हो चुकी थी उसके अंदर उसने ये अपना सेल को फाइंड आउट किया। दीज सेल्स हैव लॉस्ट देयर लिविंग कंटेंट। क्यों, इनका लिविंग कंटेंट ख़त्म हो चुका था और ये लिटल रूम्स की तरह दिख रहे थे। जबकि 150 साल बाद, इवन हुक की डिस्कवरी के बाद, सेल के बारे में बहुत कम मालूम था जब तक के इम्प्रूव्ड हाई मैग्नीफिकेशन माइक्रोस्कोप डेवलप नहीं हुए। हाई मैग्नीफिकेशन माइक्रोस्कोप मतलब कि जो बहुत क्लियरली देख सकते हैं माइन्यूट से माइन्यूट चीज़। अब नेक्स्ट इसमें नो मोर में ये जो है ये 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है मेन पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी। 2 जर्मन साइंटिस्ट ने ये सेल थ्योरी दी थी, ओके। फिर बाद में उन्होंने जो दोनों ने दी थी, उन्होंने बस ये स्टेटमेंट दी थी, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बाद में वर्च्यो ने इसको एक्सटेंड किया था कि जो न्यू सेल्स हैं वो जो पहले वाली सेल्स हैं उनमें जब सेल डिवीजन होती है उससे आती हैं, अपने आप नहीं बनती। ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली, नो सेल कैन ओरिजिनेट, एकदम से नहीं बनती। पुरानी वाली सेल जब डिवाइड होती है तो नई सेल बनती है। एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल, और हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ स्टार्ट करता है एक सिंगल सेल से। जो जायगॉट आप कहते हैं ना, जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगॉट बनता है तो वो जायगॉट जो है वो सिंगल सेल ही होता है। अब है इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टडिंग सेल्स। अब आप सेल के ऑब्वियसली बात है, इंस्ट्रूमेंट क्या है, माइक्रोस्कोप है। पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन स्ट्रक्चर, बहुत छोटे होते हैं, एंड कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। अपनी ऐसे ही सिंपल आंखों से, नॉर्मल आइज से हम इन्हें नहीं देख सकते। टुडे वी नो अ लॉट अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल। आजकल हम सेल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स, क्योंकि माइक्रोस्कोप्स हमारे पास बहुत ज़्यादा है। हायर मैग्नीफिकेशन मींस जिसमें हम छोटी से छोटी चीज़ भी बहुत आसानी से देख सकते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ कॉमनली यूज इन साइंस लेबोरेटरी टू ऑब्जर्व टाइनी ऑब्जेक्ट्स। कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो लेबोरेटरी में यूज़ होता है
बहुत माइन्यूट, बारीक से बारीक, छोटी से छोटी चीज़ देखने के लिए ऊपर आपको ये डायग्राम भी दिया है। इट यूजेज ग्लास लेंस एंड विजिबल लाइट फॉर ऑब्जर्वेशन, ग्लास लेंस और विजिबल लाइट यूज़ करता है। और इसकी मैग्नीफिकेशन पावर कितनी है, 100 to 1500 टाइम्स, यानी कोई भी चीज़ को ये 100 से 1500 गुना बड़ा दिखा सकता है। नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इज़ अ वेरी लार्ज इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प इन ऑब्जर्विंग वेरी इंटरनल पार्ट ऑफ द सेल, सेल के जो इंटरनल पार्ट है ना उनको भी हम इससे देख सकते हैं, अंदर के पार्ट के, सेल के अंदर क्या क्या होता है। अब ये क्या यूज़ करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करता है ग्लास लेंस की बजाय, एंड अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स की बीम यूज़ करता है लाइट की बजाय फॉर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करने के लिए। और देखिए इसकी मैग्नीफिकेशन पावर कितनी है, 1 लाख to 5000 टाइम्स, यानी कोई भी चीज़ को ये 1 लाख से 5 लाख तक बड़ा करके, गुना बड़ा करके ये दिखा सकता है। और इसमें जो होगा द हाईली मैग्नीफाइड इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन फोटोग्राफिक फिल्म, लेकिन इसमें जो ये इमेज आएगी ये एक स्क्रीन पे आएगी, स्क्रीन पे आती है, वैसे नहीं क्लियरली देख सकते जो आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। स्टेनिंग क्या होता है, स्टेनिंग में कलर यूज़ होता है। सेल्स आर ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस, सेल्स जो है उनका कोई कलर नहीं होता और ट्रांसपेरेंट होते हैं। सो दे आर डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, इसलिए हम उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे नहीं, उनमें से लाइट पास हो जाएगी, हमें कुछ दिखेगा ही नहीं। तो द डिटेल्स ऑफ द सेल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर स्टेन्स, डाई यूज़ करते हैं। और कौन सी कॉमन डाई है आपकी, सैफरिन, एरोसिन, मिथाइलिन ब्लू एंड क्रिस्टल वॉयलेट। तो ये कलर डालते हैं हम तो उनमें वो कलर दिखते हैं, तो उनसे हम सेल को स्टडी करते हैं, सेल की स्टडी करते हैं।